आर्मेनिया अजरबैजान का बारूदी संग्राम थम नहीं रहा। एक दूसरे पर सीजफायर उल्लंघन के आरोप मढ़कर दोनों देश खूनी खेल खेल रहे हैं। युद्ध के 39वें दिन अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के शूशी और माटूनी शहरों को मिसाइल धमाकों से दहला दिया। लेकिन युद्ध लड़ रहे सीरिया और तुर्की के आतंकी अब रात के वक्त बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं अजरबैजान आर्मी के काउंटर में आर्मेनिया भी रूस से मिले घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए काराबाख का बारूद खाना कैसे बेगुनाहों की मौत का ठिकाना बन चुका है। सितंबर में युद्ध शुरू हुआ, अक्टूबर में भीषण हुआ और अब नवंबर में भयावह हुआ। इतना भयानक कि बर्बादी का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। पहले दिन से ही काराबाख युद्ध में हाईटेक हथियारों ने विध्वंस मचाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब युद्ध में घातक हथियारों की आजमाइश की हदें पार हो चुकी हैं। ड्रोन, जंगी जेट, टैंक, तोप से शुरू हुई लड़ाई में अब बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके होने लगे। मिसाइलें भी इतनी विस्फोटक जिससे पूरे का पूरा इलाका ही एक धमाके से कब्रिस्तान बन जाए। अजरबैजान आर्मी ने आर्मीनिया के रिहायशी बस्तियों को बारूदी मिसाइल अटैक से तबाह कर डाला। बदले में आर्मीनिया ने अजरबैजान के कई टाउनशिप पर जंगी जेट से मिसाइल दागी। युद्ध के तीसरे महीने में नागोर्नो काराबाख में मोस्ट पावरफुल देशों के हथियार टेस्ट होने लगे। युद्ध में सीधे तौर पर अब रूस, तुर्की का दखल हो चुका है। तुर्की के विदेश मंत्री ने शांति की सभी कोशिशों को बाकू दौरा कर नाकाम कर दिया। 1 नवंबर को तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चोवुशोगलू अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे। उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात कर युद्ध खत्म न करने के लिए मना लिया। तुर्की ने हथियार, सेना, सबकी मदद का भरोसा देकर अजरबैजान को भड़काया, तो रूस ने भी तुर्की को लास्ट वार्निंग दे दी। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री के लिखे खत के जवाब में प्रेसिडेंट पुतिन ने तुर्की को धमकी दी है। पुतिन ने चेतावनी में ये तक कहा कि आर्मीनिया पर एक बम गिरने के बाद रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च होंगी। उधर अजरबैजान ने अभी से ही आर्मीनिया पर रूसी हथियारों से हमले के आरोप लगा दिए हैं। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनियाई बलों पर तोजुज, गादवे और देश केसन में बस्तियों और सैन्य इकाइयों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। आर्मीनियाई रक्षा मंत्रालय ने अजर आर्मी पर शूशी और मारटूनी शहरों पर सिमर रॉकेट से बारूदी प्रहार के सबूत दिखाए। अजरबैजान आर्मी जब से बैकफुट पर आई है, उसने युद्ध की रणनीति बदल ली है। अजरबैजान दिन के बजाय रात के वक्त नागोर्नो काराबाख में हमले पर जोर दे रहा है। खासकर सीरिया और पाकिस्तान के भाड़े के दहशतगर्द रात में नागोर्नो काराबाख की बस्तियों में चोरी छिपे घुसकर खून खराबा मचा रहे हैं। आर्मीनिया ने अजरबैजान के लिए युद्ध लड़ रहे सीरियाई आतंकियों के कई दस्ते को गिरफ्त में ले रखा है।
दहशतगर्दों के वीडियो रिलीज कर आर्मीनिया जहां पश्चिमी देशों की सहानुभूति पाने में लगा है, तो वहीं अजहर आर्मी की करतूतों से उसकी जमकर इंटरनेशनल बदनामी हो रही है। अजरबैजान ने तमाम अपीलों के बाद भी कराबाख में क्लस्टर बमों से हमले को बंद नहीं किया है। अजरबैजान के युद्ध अपराध से संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जबरदस्त गुस्सा है। अजरबैजान की एयर स्ट्राइक से रूसी हथियारों को भी भारी नुकसान हो रहा है। मंगलवार को युद्ध के 38वें दिन भी अजरबैजान ने आर्मीनिया के एक Su-27 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। ये जंगी जेट अजरबैजान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर जंगी गोदाम खाक कर चुका है, जिसके बाद इजराइल के फाइटर ड्रोन से इसे अजहर आर्मी ने टारगेट बनाया। नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान का साथ दे रहे इजराइल की भी मुसीबतें बढ़ने वाली है। कल तक जिस इजराइल की हिमायत यूरोपीय देश करते थे, उसके हथियारों से मची तबाही से पश्चिमी देश इजराइल से खफा हो रहे हैं। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री इजराइल के आतंकी सेना के साथ देने का जमकर प्रचार कर रहे हैं। नागोर्नो कराबाख युद्ध का पेंच सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। तुर्की, पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्रों की साजिश में दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आसार तो ऐसे बन रहे हैं कि कराबाख युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों के बीच बारूदी संग्राम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।